इस चैनल की स्टार्टिंग में हमने एक सीरीज बनाई थी जहां हमने बात करी थी रैग्स टू रिचेस के बारे में, यानी कुछ ना होके इतना कुछ हो जाना कि पूछो ही मत। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी के बारे में जो रिचेस से रैग पे आ रहे हैं। UK07 राइडर, अभी जो करंट कंट्रोवर्सी चल रही है, इसके अंदर मेरे को एक छोटा सा बहुत प्यारा टॉपिक मिला, लॉलीपॉप। जिंदगी आपको लॉलीपॉप कैसे देती है और फंसाती कैसे है, करोड़ों की संपत्ति देके फकीर वापस कैसे बनाती है, इसके पीछे के साइंस के बारे में जानेंगे। इसके पीछे यूनिवर्स के जो लॉज होते हैं, किस्मत, आपका होरोस्कोप कुंडली किस तरीके से काम करती है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। और आप सभी को पता चलेगा कि ये पिटाइयाँ ऐਵੇਂ ही नहीं हो रही, ये पिटाई कोई करा रहा है, और वो कराने वाला कौन है, आज इसकी बात करेंगे। और 10वें फ्लोर से कैसे लात मार के आपको आपका माइंड, आपका मन गिराता है, इसकी आज आपको डिटेल्स पता चलेंगी। तो वीडियो को एंड तक देखो और मज़े करो। अर्शों से फर्शों तक का ये सफ़र बड़ा सुहाना रहा और हमें एक और ज़बरदस्त स्टोरी मिली है जिस पे हम लॉलीपॉप की एक क्लास कर सकते थे, एक्सटेंशन बना सकते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बनाई जाए, क्योंकि माहौल इतना गर्म हो रखा था। आई थॉट इसमें मैं भी अपनी बाल्टी लेके थोड़ा लावा निकाल लेता हूँ, सो दैट कुछ नॉलेज, कुछ विजडम और लोगों तक पहुँचे, नए लोगों तक पहुँचे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रैग्स टू रिचेस के एपिसोड 1 में जिस चीज़ के बारे में मैंने बात किया था कि मुन्ना आपको बहुत अच्छी लॉलीपॉप पकड़ाता है और फंसा के गिरा देता है। वो कैसे, एक मैंने ग्राफ बनाया था अपनी वीडियो में, जिसमें ये हमारी एक लाइफ की लाइन होती है। हम धीरे-धीरे अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं और हम एक टॉप बिल्ड करते हैं, जैसे मार्केट में टॉप बिल्ड होता है। इस टॉप को बिल्ड करने के बाद हमारी किस्मत, हमारा भाग्य है, जिसे हम 12% अपना होरोस्कोप, कुंडली बोलते हैं, यस आपकी जन्म कुंडली, उसका एक रोल होता है कि आपकी लाइफ इस 12% के हिसाब से चलनी ही चलनी है। अब जब आप अपनी लाइफ में टॉप बना लेते हो तो मुन्ना, आपका माइंड, अब मुन्ना कौन है इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो मुन्ना आपका माइंड है जिसके अंदर एक आवाज़ चलती है। आप सभी के दिमाग में एक आवाज़ चलती है, जो आप नहीं हो, वो कोई और है, ये आपसे बहुत अलग है और ये आपका 12% है, ये आपका मूलाधार चक्रा है। हमने अपने चैनल पे चक्रास के बारे में भी बात करी है, तो वो आप जाके देख सकते हो। बेसिकली मुन्ना ना एक छोटा सा बेबी है जो हर टाइम पंगे डालना चाहता है आपकी लाइफ में, क्योंकि उसको उससे मज़ा आता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी एक बच्चे के पास जाओ और आप उसको चॉकलेट दो और छीन लो, यानी दो नहीं, छीन लो पहले ही, तो कैसे चिढ़ता है, तो उसमें उस बड़े को बहुत मज़ा आता है। तो ऐसे ही मुन्ना हमें बीच बीच में लॉलीपॉप देता है और छीन लेता है। लॉलीपॉप कैसे देता है, वो आपको हाइट पे भेजता है। हाइट पे सब कुछ देगा। क्या क्या देगा? नेम देगा आपको, फेम देगा, रिलेशंस देगा, ऐसे रिलेशंस देगा जिनके बारे में आपने कभी सोची भी नहीं होगी। यानी कि ऐसे ऐसे रिलेशंस आपने बोला हो कि यार मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे को ऐसी लड़की मिलेगी, यार मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे को ऐसा दोस्त मिलेगा। उस टाइम आप अपनी लाइफ के पीक पे होते हो और मुन्ना का 12% आपकी कुंडली का काम है कि आपको उस पीक से गिराए। तो उसके लिए वो क्या करता है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बनाएगा, ऐसे सिनेरियोस बनाएगा कि आपको इस टॉप से वो गिराएगा और गिरा गिरा के आपको माइनस में लेके जाएगा, और उसके बाद इस माइनस से आपको कभी नहीं उठने देगा। व्हाट ही कैन डू, आपका माइंड, आपका मुन्ना, आपकी किस्मत आपको वापस बैक टू दिस लाइफ ले आए, यानी कि जहाँ से आपने शुरुआत करी थी। ये भी बड़ी कृपा के बाद होता है, नहीं तो ये आपको नीचे ही घसीट के रखता है लाइफ लॉन्ग, और ये आपको शिकारी बना देगा डिप्रेशन का, सैडनेस का, नाइट की नींद उड़ा देगा आपकी, स्लीप गॉन समझो। तो ऐसे में मुन्ना आपके साथ खेलता है, और इसका खेलने का तरीका है कि आपको डिप्रेशन, सैडनेस, नाइट की बैंड, यानी रात में सपने दिखाएगा, नींद देगा नहीं, और पूरे दिमाग का कूड़ा करके रखता है। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं UK07 राइडर की स्टोरी को लेके। ही इज़ अ गुड यूट्यूबर, ही इज़ अ ग्रेट व्लॉगर, बहुत तगड़े सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल पे वो बंदा पहुंच चुका था। लेकिन उसके बाद मुन्ना ने जो लॉलीपॉप दे के फंसाया है ना, ओ हो, मतलब ये स्टोरी कुछ ऐसी हो गई, बिल्कुल रिलेटेबल हो गई हमारी टॉपिक से। मुन्ना की लॉलीपॉप, रैग्स टू रिचेस एपिसोड 1 में हमने बात करी थी इस ग्राफ के बारे में, और वो ग्राफ जो है लागू हो चुका है एक बहुत अच्छे यूट्यूबर के ऊपर। जब तक आपकी किस्मत, आपका 12%, आपकी कुंडली सपोर्ट करती है, आपको सिर्फ चढ़ाई देगी, चढ़ाई 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 चढ़ाई, आपको टॉप 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 लेके जाएगी। लेकिन एक समय आएगा जब वो आपको उसको पटकना होगा, क्योंकि समय हमेशा ऐसे चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर समय आपका ऐसे चलने लग गया तो यू आर डेड। आप बेड पे जाने के लिए रेडी हो जाओ, यू आर डेड। आप जब हॉस्पिटल जाओगे तो वहाँ पे एक मशीन चल रही होती है, वो ऐसे चलती है, दुक दुदुक दुदुक। लेकिन जब इंसान मर जाता है तो वो दुदुक हो जाती है। तो लाइफ भी ऐसे चलती है, यहाँ पे अप्स भी आएंगे, आपके डाउन्स भी आएंगे,
और आज जो हमने टॉपिक छेड़ा है UK07 राइडर का, ना भाई साथ है ना फैमिली वाले साथ है, और पता नहीं बाकी इंटरनली फैमिली में क्या हुआ है, भाई से क्या लफड़े हुए, फैमिली से क्या लफड़े हुए। आज अपने मम्मी पापा साथ नहीं है, खुद का सगा भाई ऑनलाइन प्रूफ्स डाल रहे हैं अपने सगे बड़े भाई के अगेंस्ट में। तो ये जो मुन्ना है ना यार, ये मुन्ना जो आपका माइंड है, मन है, मन, ये आपको ऐसी लॉलीपॉप में फंसाएगा आपने सोचा भी नहीं होगा। ये आपको ज़िंदगी में हर चीज़ दिलाने की शक्ति रख, ही इज़ वेरी पावरफुल। आपको पता नहीं है आपका मन कितना पावरफुल है। आप बस नींबू के बारे में सोचो, आपकी जीभ में चटकारे ऐसे ले आएगा। गोलगप्पों के बारे में सोचो, रसगुल्लों के बारे में सोचो, आपके मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग ऐसी है। तो इस मुन्ना की भी एक ट्रेनिंग है कि यार पहले दूंगा फिर पीटूंगा। कई लोग मेरे पास आते हैं और अपनी कुंडली दिखाते हैं, और जब मैं उनकी कुंडली देखता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आपका जो शादी का मामला है वो ख़राब है, बेसिकली डाइवोर्स है या समथिंग लाइक दैट। तो उनसे डाइजेस्ट नहीं होता, फिर वो कहते हैं कि यार हम ना शादी ही नहीं करेंगे। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, कि अगर आपकी कुंडली में लिखा है डाइवोर्स है, तो प्लैनेट उससे पहले माहौल बनाएगा कि आपकी शादी कराए। तो सब कुछ अच्छा कर देगा, बढ़िया सा पार्टनर दिला देगा, बढ़िया से सारे पैसे का अरेंजमेंट करा देगा शादी के लिए, बढ़िया बढ़िया स्पॉट्स, बढ़िया बढ़िया प्लेसेस पे जाके चेकिंग करा देगा कि भाई यहाँ शादी करेंगे, ऐसे करेंगे, पहले ही सब कुछ प्रीलिव करा देगा। कई लोग शादी से पहले बहुत ज़्यादा प्रीलिविंग करते हैं और एज पर चॉइस उनका कुछ भी नहीं होता। व्हाट इज़ प्रीलिविंग, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपको इसका एग्जैक्ट वर्जन देखना है 2 घंटे का, तो आप मेरे गुरुजी के चैनल पे जाके देख सकते हो, ब्रिजेश गौतम जी के। वहाँ पे आप जस्ट सर्च करो यूट्यूब पे प्री लिविंग बाय ब्रिजेश गौतम, आपको एक नया कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि हम अपनी ज़्यादातर ड्रीम्स को पहले ही जी लेते हैं, इसलिए हमारी लाइफ में कभी वैसा होता ही नहीं है, और जो हम नहीं सोचते वो हो जाता है। तो इसके पीछे की साइंस क्या है, यूनिवर्स वर्क कैसे करता है, आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो प्लैनेट्स जो आपकी 12% कुंडली है, वो पहले ऐसा माहौल बनाएंगे कि आपको सब कुछ देंगे, और उसके बाद शादी कराएंगे, और शादी के 2, ढाई, 3 साल बाद आपका डाइवोर्स करा देंगे। फिर आप बोलोगे यार ये क्या हो गया, सब कुछ तो बहुत बढ़िया चल रहा था। इसी तरीके से रियल लाइफ एग्जाम्पल है, कई आए, अब तो बैक टू बैक आए जा रहे हैं कि कई कुंडली में बिजनेस का योग नहीं होता, लोग फिर भी बिजनेस करते हैं। 10 साल बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जब उनकी जीवन का आखिरी समय आता है तो पता चलता है वो लुट चुके हैं और लोन में जा चुके हैं। और ये रियल एग्जाम्पल्स मैंने खुद पर्सनली हेयर करे हैं, सुने हैं, खुद कंसल्ट किया ऐसे लोगों को जिनकी कुंडली में बिजनेस का योग नहीं था, लेकिन फिर भी वो बिजनेस कर रहे थे, और अभी की कंडीशन ऐसी हुई कि घर बेचना पड़ेगा, गाड़ी बेचनी पड़ेगी, ऊपर से लोन इतना है कि पूछो मत। तो आप इसके अगेंस्ट तो जा ही नहीं सकते। और शायद यही रीज़न होगा कि UK07 की लाइफ में मुन्ना ने एक ऐसा लॉलीपॉप, आपके मन ने, उनके मुन्ना ने, मन ने ऐसा लॉलीपॉप पकड़ाया, 8-9 बाइकें दी, 4 से 5 हैवी गाड़ियां दी, भारी भारी गाड़ियां दी, ऐसी गाड़ियां जो इंडिया में अफोर्ड इजीली लोग कर नहीं सकते। यानी कि पैसा तो ग्रह ने अच्छा दिया, लेकिन उसके बाद यार एक चीज़ में पिट गया, वो है भाई उसकी शादी, मैरिज। अब मैरिज पे इतना लोड क्यों है? देखो, हमारी लाइफ का 2/3, हमारे 3 पोर्शन होते हैं लाइफ के। पहला पोर्शन हमारा बचपना बीत जाता है, बड़े हो जाते हैं, ठीक है, 3 पोर्शन होते हैं। दूसरा और तीसरा जो पोर्शन होता है वो हमें अपने पार्टनर, वाइफ के साथ बिताना होता है, बच्चों के साथ बिताना होता है। तो मैरिज इज़ अ वेरी बिग टॉपिक। अब ऐसे में जो मैंने स्टोरी सुनी, जो समझ आया कि भाई शादी के बाद फैमिली बहुत अगेंस्ट होगी, आई डोंट नो क्यों हुआ, बट मेरे को एक चीज़ समझ आई कि कहीं ना कहीं उसमें कुंडली का लफड़ा है। अब मैं कुंडली का लफड़ा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ऐसा ही होता है, पहले ग्रह माहौल बनाएगा। कईयों की कुंडली में अरेंज मैरिज ही होती है, लव मैरिज नहीं होती। तो जब भी वो पर्सन लव मैरिज करने जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। कई लोग ज़बरदस्ती कर लेते हैं, क्योंकि कई प्लैनेट्स और भी सपोर्टिव हो जाते हैं कि भाई तू कर ले, मैं बाद में देखूंगा, और फिर फंसा देते हैं। एक ऐसा दोस्त सबके पास होता है जो मुंह पे तो बोलता है कि यार भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम्हें बहुत सपोर्ट करूंगा, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले आते हैं, मैं नहीं जानते ये कौन है। तो ऐसे कुछ ग्रह होते हैं, राहु होते हैं, केतु होते हैं, वीनस भी कभी कभी कर देता है ऐसा। क्योंकि कई बार ना इंसान के जैसे 2 चेहरे होते हैं, प्लैनेट्स के तो 2 क्या बथेरे चेहरे होते हैं, अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं। तो इस केस में हो सकता है कि कुंडली में योग ना हो इंटरकास्ट मैरिज का, लेकिन पर्सन ने, क्योंकि यार 7-8 गाड़ियां हैं, 4-5 बाइक है, किस्मत दिए जा रही है, तो बंदे ने सोचा यार ये भी मेरी मुट्ठी में है, तो यहाँ पे मैं आ गया, मेरा आ गया, घमंड वाली चीज़ 100% आई कि ऐसे कैसे यार, आई हैव बिल्ड एवरीथिंग। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं अपनी चॉइस की लड़की से शादी नहीं कर सकता? तो ऐसे में ग्रह पीटने के लिए आते हैं, और ग्रह आपका सब कुछ बर्बाद करके चले जाते हैं। इसलिए ज़िंदगी में गुरु होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइफ में किसी टॉप लेवल पे बैठे हो, एक बढ़िया पोजीशन पे बैठे हो, तो आप जैसे लोगों को हायर करते हो ना, अपने घर में मेड हायर करते हो, बर्तन धोने वाले, कपड़े धोने वाले, बहुत तरीके के लोग होते हैं आपकी सेवा के लिए, उसी तरीके से आपको गुरु भी हायर करना पड़ेगा ज़िंदगी में। नहीं तो ऐसे ही 7-8 बाइकें हो जाएंगी, महंगी महंगी, 15-15, 20-20 लाख की एक बाइक, बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ हो जाएंगी करोड़ों की,
लेकिन एट द एंड सब बिक जाएगा और एंड में मिलेगा ठेंगा। ना परिवार वाले साथ रहेंगे, ना जिससे शादी हुई है वो साथ रहेगी, और ज़िंदगी में ऐसे लॉलीपॉप मिल जाते हैं। अब इस टॉपिक का जो ये सिनेरियो हुआ है, इसका पूरा कंक्लूजन क्या होगा और ज़िंदगी में हम इस चीज़ से कैसे बचें? देखो, एक रियल लाइफ स्टोरी थी UK07 राइडर की, कि आज सगा भाई भी साथ नहीं है, सगा भाई भी अगेंस्ट में ही प्रूफ्स निकाल रहा है। बड़े भाई ने छोटे भाई पे कोर्ट का केस कर दिया है, कुंडली में कोर्ट केसेस भी होते हैं। तो ग्रह जब पीटता है, चारों कहते हैं ना, कई लोग बड़े हमारे बुजुर्ग कह के गए हैं कि जब मुसीबत आती है तो चारों दीवारें उसे घिर लेती है, चार दीवारी चारों बंद होती है, दरवाज़ा तो होता ही नहीं निकलने का। तो ये वो सिचुएशन बन जाती है ज़िंदगी के अंदर। अब ये बनती कैसे है? जब हमें परमात्मा या आपका भाग्य चढ़ाई दे रहा होता है, दे रहा होता है, दे रहा होता है, तो हमारे अंदर ना दो चीज़ बड़ी जल्दी डेवलप होती है। पहली है ज़िद, दूसरा है घमंड। ज़िद कैसी? कि मैं ही कर रहा हूँ ये सारा कुछ और कोई नहीं है मेरे पीछे। आई एम डूइंग एवरीथिंग बाय माई ओन। और फिर हम भूल जाते हैं कि जब हम पैदा हुए थे तो कुछ ग्रह थे जिसकी वजह से मेरे को एक भाग्य 12% हमें मिला है। मेरे को उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर मैं उसके अगेंस्ट गया तो मेरी लाइफ में लफड़े होंगे। लेकिन आजकल के टाइम पे ऐसे लोग मिलते नहीं जो सही गाइडेंस दे, क्योंकि हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। एवरीवन इज रनिंग बिहाइंड मनी, कि मैं और बना लूँ और बना लूँ। अब पैसे वाली बात से याद आया कि बंदे ने भाई अपना एक रिजॉर्ट खोला और एम किया कि 100 करोड़ कमाऊंगा। अब ये प्योर मुन्ना की लॉलीपॉप है। आप मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं लोग कि भाई मैनिफेस्टेशन करेंगे 100 करोड़ कमाएंगे। एक हद तक जब टाइम अच्छा चल रहा होता है, आपके भाग्य में 12% आपकी कुंडली के अंदर योग आए हुए हैं, ग्रह आया हुआ है कि भाई इसको चढ़ाई देनी है। 5 साल 7.5 साल का वो टाइम पीरियड होता है 30 साल के अंदर, तो उसमें वो आपको चढ़ाई देते हैं ग्रह। तो लगभग 7.5 साल का पीरियड अभी एंड हो चुका है UK07 राइडर का, क्योंकि आप देखोगे यूट्यूब शुरू करे हुए 7-8 साल हो चुके हैं। तो थोड़ा बहुत डाउनफॉल आता जाता रहता है। ये वाला थोड़ा सीरियस हो गया क्योंकि मामला ही ऐसा है, क्योंकि ग्रह का तो काम है भाई, वो पीटेगा। अभी मैं ग्रहों की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखो ये प्लैनेट्स ही हमें कंट्रोल कर रहे हैं। कई लोग कहेंगे यार ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी दूर वो प्लैनेट बैठे हैं, हम पे कैसे कंट्रोल करेंगे? वो चंद्रमा कंट्रोल करता है। रिसर्च करो आप। आपके मन को वाटर एलिमेंट, चंद्रमा, मून कंट्रोल करता है। जब आप इन सब चीज़ों के बारे में जानोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ज़िंदगी तो कोई और चला रहा है मेरी। मैं तो एवं ही घमंड में बैठा था, मैं मेरा कर रहा था। इस पे चक्रा वाली वीडियोस देखो आप, रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा की। ये सारे घमंडी लोग होते हैं, उनकी पिटाई बहुत सॉलिड रूप में करता है प्लैनेट। अब ऐसे में बंदे ने एम बनाया कि भाई 100 करोड़ का भाई अपन करेंगे। तो एम तो बनाया 100 करोड़, और क्योंकि ग्रह अच्छे चल रहे हैं तो बंदा कहता है यार बना लेंगे बना लेंगे। तो पहले प्लैनेट क्या करेंगे या मुन्ना क्या करेगा, आपका मन क्या करेगा? आपको भाई 1 करोड़ देगा, टेस्टिंग करेगा, क्या 1 करोड़ संभाल पा रहे हैं? अगर संभाल लेता है तो और देता जाएगा देता जाएगा। कब तक देता जाएगा? इट इज़ लाइक अ बिल्डिंग। कैसी बिल्डिंग? अभी समझाता हूँ। अब हमारी ज़िंदगी के अंदर ना, हर किसी की ज़िंदगी के अंदर एक बिल्डिंग जैसा अप्रोच चल रहा है। कैसी बिल्डिंग जैसा अप्रोच? कि एग्जाम्पल के लिए ये एक बिल्डिंग है जिसपे मल्टीपल फ्लोर्स बने हुए हैं, और ये बिल्डिंग हर किसी की लाइफ में अलग अलग लेवल्स की है। किसी के लिए 20 मंजिल है, किसी के लिए 30, किसी के लिए 50। हम 10 का एग्जाम्पल लेते हैं कि ये ग्राउंड फ्लोर और ये है 10th फ्लोर। तो बेसिकली आपकी किस्मत है। जब आप पैदा होते हो बचपन में, जब आप बॉर्न हुए, नए नए नवेले आए, तो आपके पास कुछ भी नहीं है, आप ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हो। फिर आपकी किस्मत, आपका 12% क्या करता है? माहौल बनाता है। जब आप 19-20 साल के हो जाते हो, आपकी पढ़ाई कराता है, पढ़ाई में कुछ फेलियर देगा, 1 साल वेस्ट कराता है, 2 साल भी कराता है, चॉइस की पढ़ाई नहीं देता, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। बट एक टाइम आता है 19-20 साल के बाद, कुछ ऐसे ग्रह एक्टिवेट होते हैं कि बच्चा कमाना शुरू कर देता है। तो फिर वो लेवल 1 पे, फर्स्ट फ्लोर पे चला जाता है। अब फर्स्ट फ्लोर पे वो जैसे ही चला जाता है, उसको लगता है, क्योंकि एक्सपीरियंस तो है नहीं, गुरु है नहीं जिंदगी के अंदर, कि यार ये सब तो मैं ही कर रहा हूँ, मैं सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं धमा रहा हूँ, मैं चढ़ता ही जाऊंगा, ऐसे मेरे को कोई नहीं रोक सकता। तो चढ़ाई करता जाता है। प्लैनेट्स, मान लो ग्रह शनि वगैरह अच्छा है, राहु अच्छा आ गया, चढ़ाई कर रहा है, 2nd फ्लोर पे चला गया, 3rd फ्लोर पे चला गया। अब 3rd फ्लोर पे गया, अब ग्रह ने कहा कि इसको बीमारी देनी है। कैसी बीमारी दे सकता है? डिप्रेशन दे सकता है, चोट मार सकता है, एक्सीडेंट करा सकता है, जो कि बहुत कॉमन है। तो 3rd फ्लोर पे दिक्कत आनी थी, दिक्कत आई, एक्सीडेंट हुआ, बीमार हुआ बंदा, ओके हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या करता है? प्लैनेट फंसाने की कोशिश करता है। कैसे फंसाने की कोशिश करता है? कि अभी एक्सीडेंट दिया है। अब वो देखता है कि क्या ये बंदा हिला डुला, घबराया, क्या हुआ? अगर वो घबराया नहीं, पंजाबियों की बड़ी स्पेशलिटी है इसमें, वो घबराते नहीं है तो चढ़ते ही जाते हैं, उनकी चढ़ती कला है। नॉर्मली हमारे धर्म में, हिंदुइज्म में, सनातन में इतना शिक्षित नहीं किया हमें, या हो नहीं पाए, क्योंकि पहले के कारनामे ऐसे हो गए कि हमारे तक वो ज्ञान नहीं आया, एक्चुअल ज्ञान नहीं आया। तो हमारे को तो समझ आते नहीं, हम घबरा जाते हैं। तो मुन्ना क्या करेगा? आपको 3rd फ्लोर से किक कर देगा, और किक करके सीधा आपको वापस ग्राउंड फ्लोर पे फेंकेगा। ये जो मैंने पहले एक डायग्राम बनाया था वीडियो की स्टार्टिंग में, उसके जैसा है।
अब UK07 राइडर के केस में क्या हुआ, प्लैनेट ने धड़ाधड़ चढ़ाई करा दी, 4th 5th 6th, बंदा पहुंच गया 10th फ्लोर पे। अब 10th फ्लोर पे पहुंचने के बाद यूजुअली इंसान क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा घमंड करता है, वो कहता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ। वो फर्स्ट पे भी करता है, लेकिन बाद में थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह करा के प्लैनेट ठिकाने लगा देता है। फिर बंदे को जब भी बीमार होता है तो भगवान याद आ जाते हैं और फिर वो भगवान की पूजा करना स्टार्ट कर देता है। तो कई लोग नीवे हो जाते हैं तो उनका आगे कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन कई लोग फिर भी घमंड में रहते हैं, ये तो सब मैं ही कर रहा हूँ। तो जब मैं और मेरा आ जाता है, मैं मेरा, तो ये जो चीज़ें लोअर चक्रास की थिंग है, ये आपके वाइब्रेशंस को हिला देती है, आपका घमंड बढ़ा देती है, आपका ईगो का चक्रा डिस्टर्ब कर देती है, आपका वाटर एलिमेंट खराब कर देती है। और फिर जब मुन्ना का, फिर आपकी कुंडली में कुछ योग ऐसे आते हैं कि भाई अब तो इसको फेंकना है टॉप फ्लोर से। तो मुन्ना इंतजार कर रहा होता है कि एक बार तू चढ़ जा, क्योंकि ऊपर से जो फेंकने में मजा आएगा ना, वो 3rd फ्लोर से नहीं आएगा यार। तो मुन्ना आपका मन और आपका भाग्य आपको सीधा 10th फ्लोर से वापस लात मारता है और ये आपको बेसमेंट में पहुंचा देता है। अब जब ये आपको बेसमेंट में पहुंचा देता है तो आपके पास क्या होता है? आपके पास कुछ नहीं होता, क्योंकि बेसमेंट में ना आपका बेड है, ना कूलर है, ना एसी है, वो बेसमेंट है। तो लात मारेगा, ऊपर से नीचे फेंकेगा। तो बेसिकली यूनिवर्स का रूल है कि अगर आप टॉप लेवल पे चढ़ते जा रहे हो, आपको तरक्की दे रहा है कोई, आपके पीछे कोई शक्ति है, आपका भाग्य है, कोई देवता है, तो आप कभी भी मैं मेरा नहीं कर सकते और आप कभी भी इस चीज़ में नहीं रह सकते कि सारी चीज़ें आप कर रहे हो। हमेशा याद रखो ज़िंदगी के अंदर जब भी कोई चीज़ हो रही है, चाहे अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, मैं नहीं कर रहा, ये कोई और करवा रहा है। अगर आप ऐसा एटीट्यूड रख सकते हो ना, तो आपको 10वें फ्लोर से भी नहीं फेंक पाएगा, लेकिन चढ़ाएगा ज़रूर। और ये चढ़ाता जाएगा और आपकी मौज मस्ती पूरी करा देगा। इसके लिए आप वीडियो देख सकते हो, मुन्ना से सेटिंग कर लो, उस पर आपको आइडिया मिल जाएगा, यूट्यूब पर सर्च करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, इनसे आपको पता चलेगा कि भाई एक्चुअली आपका जो मन है, मुन्ना है, वो कितना ज़्यादा शैतान है। वो इंतज़ार करता है कि जब बंदा 10वें फ्लोर पे चढ़ेगा तो मैं इसके पिछवाड़े पे लात मारूँ और सीधा नीचे फेंकूँगा। तो वो चीज़ हो रही है UK07 राइडर के किस्मत के अंदर अभी, और ये चलेगी। इसे हम कहते हैं कॉस्मिक करेक्शन। कॉस्मिक करेक्शन होती ऐसे है कि पहले कॉस्मोस, यूनिवर्स आपको खूब चीज़ें देता है, आपकी मैनिफेस्टेशन शुरू कराता है, और उसके बाद वो थोड़ी करेक्शंस करता है। अब वो करेक्शन बहुत बड़ी भी हो सकती है, बहुत छोटी भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर होरोस्कोप एंड योर टाइम गोइंग ऑन। इस केस में जो हुआ है, ये प्योर मुन्ना की लॉलीपॉप थी, क्योंकि लॉलीपॉप थी 10th फ्लोर पे, यानी कि सक्सेस जो थी 10th फ्लोर पे थी, जिसके पीछे वो भाग रहा था 100 करोड़ कमाने हैं, या फिर सिर्फ एक नेचर हो जाता है इंसान का। फिर कई लोग, मैंने तो सुना है कि जब पॉलिटिशियन बन जाते हैं तो घर बार को भी छोड़ देते हैं कि भाई देखो अब मैंने अपना धर्म भ्रम सब भाड़ में जाओ, मैं अभी सिर्फ पॉलिटिक्स पे ध्यान दूंगा, और उसमें इतना खो जाते हैं कि वो परिवार को भी भूल जाते हैं। तो लाइफ में भी ऐसे कई बार सिनेरियोज होते हैं कि अब जब 10th फ्लोर पे चले जाते हो, क्योंकि आप ऊंचाई पे हो, आपको नीचे नहीं दिखेगा, तो आप बाकी सबको भूल जाते हो और मुन्ना आपको वहाँ से फेंकता है। दिस इज मुन्नाज लॉलीपॉप। पहले ग्रह आपको सक्सेस देगा, अगर आपने घमंड किया तो आपको वहीं से लात मार के नीचे गिराएगा। अगर आपने घमंड नहीं किया और आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता है, तो आपकी लगातार ग्रोथ करवाएगा। एग्जाम्पल है सौरव जोशी। बंदा रुकने को राजी नहीं, किस्मत रुकने को राजी नहीं, क्योंकि वो बंदा पता है कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, ये अपने आप ही आ रहा है, ये सब परिवार वालों का है। जॉइंट फैमिली का ये कमाल है, क्योंकि किसी ना किसी के भाग्य में कुछ ना कुछ आ रहा होता है हर साल। जब फैमिली मेम्बर ज़्यादा होते हैं तो हर साल कुछ ना कुछ योग बनते हैं कि भाई इनका घर का टाइम आ रहा है, इनकी गाड़ी का, घर का, XYZ, इनका कुछ होने वाला है। छोटे मोटे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, फिर कुछ प्रोटेक्शन की एनर्जीज़ भी आ जाती हैं, क्योंकि जब आप एक लेवल पे चले जाते हो 100% श्योरिटी के साथ है कि आपका 12% भाग्य, आपकी कुंडली तो काम कर ही रही है, आपके साथ कोई देवता या आपके पितर भी काम कर रहे हैं, वो आपको चढ़ाई देते जा रहे हैं, और पिछले जन्म का हिसाब है सारा कुछ। तो इन सब चीज़ों से आप सीखो कि भाई 10वें फ्लोर पे जाके लात नहीं खानी, आगे बढ़ना है। तो इससे बचना कैसे है, इसके लिए ज़िंदगी में मैं हर वीडियो में कहता हूँ भाई ये चीज़ रख लो अपने पास, ये तो चाहिए ही चाहिए। गुरु चाहिए ही चाहिए, मेंटर चाहिए। ऑलराउंडर हो तो यार क्या बात, हमें तो है, हमारे पास तो है भाई ऑलराउंडर गुरु, हर चीज़ आती है। एंड ऐसा गुरु जो ऐसा एज गैप फील ना कराए, मेरे पास है। आई नेवर फेल्ट कि हमारे बीच कोई एज गैप है। सिखाने को दुनिया भर की खूब चीज़ें, अप टू डेटेड, हर चीज़ पता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेके पुरानी टेक्नोलॉजीज तक। तो लाइफ में गुरु होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप भी ऐसी मार खाओगे। रैक्स टू रिचेस का मतलब यही है, और ये जो स्टोरी है ये रिचेस टू रैक्स वाली है, तो उल्टा भी हो जाता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं। मुन्ना के बारे में जानो, मन के बारे में जानो, इससे सेटिंग करो, वीडियोज़ देखो, ज्ञान करो, प्री लिविंग जैसे कॉन्सेप्ट को समझो। और भाई ये पागलपंती नहीं 10th फ्लोर पे जाके पिटने वाला, घमंड बिल्कुल नहीं करना है, नीवे रहना है, हमेशा झुक के रहना है। किसके सामने झुकना है? बड़ों के सामने। और यार देखो, जिसके पास अब परिवार भी नहीं रहा,
ये चीज़ रिस्टोर हो ही नहीं सकती। एक बार जो क्रैक आ गया, एक बार जो मैल लग गया, माफ़ करना बहुत मुश्किल है। कोई बहुत ज्ञानी होगा वही माफ़ कर पाएगा। देखो जो ज्ञानी होगा वो ऐसी सिचुएशन में भी माफ़ करता चलेगा कि यार ले जा यार, तू ख़त्म कर। अब जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट चल रहे हैं, जो गाड़ी-घोड़ा गया, आई डोंट थिंक सो ये वापस से रिस्टोर हो पाएगा। दैट्स माय प्रेडिक्शन। बाकी देखो लाइफ़ कहाँ जाती है। लेकिन ये है, एक बार जो दरार पड़ जाती है और ज्ञानी ना होने की वजह से, यानी ज्ञान ना होने की वजह से परिवार वापस से जुड़ भी नहीं पाते। तो देखो कहाँ जाती है स्टोरी। ये तो बस एक टॉपिक मिला लॉलीपॉप जानने के लिए कि 10वें फ्लोर से कैसे मुन्ना नीचे फेंकता है। आपका माइंड, आपका मन, जो अंदर ये दिमाग में एक आवाज़ चलती है जो आपको रात को सोने भी नहीं देती। तो इस कीड़े के बारे में जानो। कीड़ा नहीं, एक्चुअली एलियन है। प्यारा भी है। अगर आप इससे सेटिंग कर लो, आपके सारे काम करा के देगा। यही आपको 10वें फ्लोर पे ले जाएगा और यही आपको 10वें फ्लोर से फेंकेगा। एक हो गया पॉजिटिव मुन्ना, एक हो गया नेगेटिव मुन्ना। इसके बारे में मैंने अपनी रैक्स टू रिचेस सीरीज़ के अंदर बात करी है। तो वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, तो आपको बेटर पता चलेगा कि वो चीज़ क्या है। क्योंकि ये छोटे-मोटे टॉपिक्स नहीं है समझाने के लिए, बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। तो उन वीडियोज़ को देखो, एन्जॉय करो, ज्ञान करो। आज बस वीडियो में इतना रखते हैं। जय मुन्ना की।